जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंडियन रिवर यानी कि भारतीय नदी से जुड़े हुए सारे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए। तो चलिए एक एक करके यहाँ पर समझते हैं और देखते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहला जो हमारा ऑब्जेक्टिव है दोस्तों, कह रहा है कि गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, यानी गंगा नदी कहाँ से निकलती है। तो इसका ऑप्शन देखिए पहले, ए यमुनोत्री से, बी गंगोत्री से, सी केदारनाथ या डी बद्रीनाथ। तो मेरे भाई यहाँ पर गंगा नदी है, तो गंगा नदी कहाँ से निकलेगी, तो गंगोत्री से निकलती है। निकलने वाले को बोलते हैं गंगोत्री। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। भारत की सबसे लंबी नदी यानी पूरे भारत में जितनी भी नदी है सबसे लंबी यहाँ पर कौन सी नदी है। ऑप्शन ए यमुना, बी गंगा, सी ब्रह्मपुत्र, डी गोदावरी। तो मेरे भाई राइट आंसर बी हो जाएगा गंगा नदी। 2525 किलोमीटर इसकी क्या है दोस्तों, लंबाई है, याद रखिएगा। सबसे लंबी नदी यही है, गंगा नदी। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कह रहा है कि यमुना नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, या फिर यमुना नदी कहाँ से निकलती है, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उसका उद्गम स्थल कहाँ है यहाँ पर, यमुना का। तो राइट आंसर होगा मेरे भाई यहाँ पर देखिए 3 का बी हो जाएगा, यमुनोत्री से। गंगा गंगोत्री और यमुना यमुनोत्री से निकलती है, याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस राज्य से प्रवेश करती है। ब्रह्मपुत्र नदी जो होती है वो भारत में ही किस राज्य में प्रवेश करती है ब्रह्मपुत्र नदी। देखिए ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो भारत के किस राज्य में या फिर किस राज्य से प्रवेश करती है। तो राइट आंसर क्या होगा, 4 का बी हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश ये ऐसा भारत का राज्य है जो सबसे पहले यहीं पर प्रवेश करती है, पूरे भारत में घुसती है सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में। ये तिब्बत से निकलती है, तिब्बत में सांगपो कहते हैं ब्रह्मपुत्र नदी को, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए कि नर्मदा नदी जो है किस दिशा में बहती है। नर्मदा नदी किस दिशा में रहती है, पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व, उत्तर से दक्षिण, डी दक्षिण से उत्तर। तो मेरे भाई ये क्वेश्चन VVI है, यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, जितना समझ सकते हो। नर्मदा नदी जो है एकमात्र ऐसी नदी है, और भी है, नर्मदा है, ताप्ती है, लूनी है और माही है, साबरमती है। तो ये नदियाँ क्या करती है दोस्तों, ये नदियाँ जो होती है ये पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, पूर्व से। याद रखिए क्वेश्चन में ऐसा पूछा जाएगा कि पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों का नाम बताओ, इनमें से कौन सा है। ऑप्शन आपको दे देगा, एक दे देगा यहाँ पर नर्मदा। तो राइट आंसर नर्मदा हो जाएगा मेरे भाई। यहाँ पर पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है यहाँ पर नर्मदा नदी। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 हमने देख लिया, 6 देखिए कि ताप्ती नदी या फिर तापी नदी का उद्गम कहाँ है। ये जो ताप्ती नदी है जिसे शॉर्ट में तापी कहते हैं, ये नदी उद्गम स्थान कहाँ है, कहाँ से निकलती है। ऑप्शन ए अमरकंटक, सतपुड़ा, बी सी पश्चिमी घाट या डी हिमालय। तो मेरे भाई 6 का भी हो जाएगा सतपुड़ा। सतपुड़ा से ये निकलती है, उद्गम स्थल यहीं पे है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए कि गोदावरी नदी को किस नाम से जाना जाता है। तो गोदावरी नदी को किस नाम से जाना जाता है मेरे भाई। ऑप्शन है दक्षिण गंगा, बी पूर्व गंगा, सी पश्चिम गंगा, डी छोटी गंगा। तो 7 का यहाँ पर ए हो जाएगा दक्षिण गंगा। दक्षिण गंगा, गोदावरी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए यहाँ पर, रुकिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, थोड़ा बड़ा हो गया, थोड़ा इसे जूम आउट करते हैं, रुकिए जूम करते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 8 देखिए, कावेरी नदी कहाँ गिरती है। कावेरी नदी कहाँ गिरती है। ऑप्शन है अरब सागर, बी बंगाल की खाड़ी, सी झील या फिर डी नदी। तो राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई, 8 का बी हो जाएगा, बंगाल की खाड़ी में। याद रखिएगा दोस्तों, बंगाल की खाड़ी में जो गिरती है नदी उनमें से एक है दोस्तों कृष्णा है, कावेरी है, गोदावरी है या महानदी है। तो ये सारे का बंगाल की खाड़ी में गिरती है, याद रखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए कि गंगा और ब्रह्मपुत्र का संगम कहाँ होता है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का जो संगम होता है वो कहाँ होता है। क्वेश्चन नंबर 9 का देखिए राइट आंसर हो जाएगा आपका 9 का सी हो जाएगा सुंदरबन। सुंदरबन में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का संगम होता है, मेल होता है, सुंदरबन कहा जाता है वहाँ पर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए 10 किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो बिहार का शोक कहा जाता है यानी बहुत ही ज़्यादा तबाही मचा देता है किस नदी को, जब ये बिहार घुसता है तो इस बिहार का शोक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 का बी हो जाएगा कोसी नदी। कोसी नदी को बिहार का यहाँ पर क्या कहा जाता है, शोक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि दामोदर नदी को किस नाम से जाना जाता है। मेरे भाई दामोदर नदी को एक और नाम से जाना जाता है दोस्तों। ये क्वेश्चन 11 का ए हो जाएगा, बंगाल का शोक दामोदर को कहा जाता है। और बिहार का शोक किसे कहा जाता है यहाँ पर, जैसा हमने आपको बताया बिहार का, देखिए बिहार का यहाँ पर शोक कहा जाता है आपका कोसी को। और यहाँ पर क्या दामोदर को कहा जाता है आपको बंगाल का शोक यहाँ पर। तो बिहार का शोक कोसी, बंगाल का शोक दामोदर, है ना, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, महानदी का उद्गम स्थल कहाँ, महानदी कहाँ से निकलती है। तो 12 का ए हो जाएगा यहाँ पर छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ से क्या निकलती है, महानदी निकलती है। आइए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए
साबरमती नदी किस राज्य में बहती है? ये जो साबरमती नदी है वो किस राज्य में बहती है? ऑप्शन है गुजरात, ऑप्शन है राजस्थान, बी गुजरात, सी मध्य प्रदेश, डी महाराष्ट्र। 13 का यहाँ पर बी हो जाएगा मेरे भाई, गुजरात राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 14 देखिए कि लूनी नदी कहाँ गिरती है? लूनी नदी जो होती है वो लास्ट में कहाँ जाकर गिरती है? यहाँ पर ऑप्शन है अरब सागर, बी बंगाल की खाड़ी, सी कच्छ का रण, या फिर डी झील। तो मेरे भाई 14 का सी हो जाएगा कच्छ का रण। कच्छ का रण यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर सी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 15 देखिए, कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ है? तो कृष्णा नदी का उद्गम जो होता है दोस्तों, कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है मेरा भाई? महाबलेश्वर से निकलती है कृष्णा नदी, इसका उद्गम स्थल यहीं पे है, याद रखिए। तो जो भी मैंने आपको 15 MCQ बताए जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कोई भी एग्जाम हो चाहे गवर्नमेंट का, पूछा ही जाता है इन नदियों से रिलेटेड। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, बाकी चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करके रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।